कलमा चौक फिरोजपुर रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। तसादुम के बायस मोटरसाइकिल रिक्शे का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मोटरवेज के इतराफ धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान तक धुंध के बाइस बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे को धुंध के बाइस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बन सकती है। ड्राइवर हजरात गाड़ियों में धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। जो 190 मिलियन पाउंड है जिसका फ़ैसला आया है, और दूसरों को चोर कहने वाला, दूसरों पे इल्ज़ामात लगाने वाला, दूसरों पे बहतान लगाने वाला, दूसरों पे तोहमतें लगाने वाला और अवाम को भी दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। नवाज़ शरीफ पे कोई करप्शन केस नहीं था। नवाज़ शरीफ इस मुल्क का 2 दफ़ा वज़ीर आला रहा पंजाब का और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा पाकिस्तान का। अरबों और खरबों के, जो कभी ये सोच भी नहीं सकते, अरबों और खरबों के मंसूबे लगाए। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर करप्शन साबित हो गई। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिर गया। अवाम उनकी असल हकीकत जानते हैं। दूसरों की किरदार कुशी करने वाले ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन की। तमाम तर कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हौसले से जबर का सामना किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये आपको पता है कि तहरीक फसाद का एक रोना धोना हमेशा वो मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फ़ैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फ़ैसले दिए जा रहे हैं। मुल्क तरक्की इसलिए नहीं कर रहा कि लूटी हुई दौलत बाहर पड़ी है और मैंने लूटी हुई दौलत वापस लानी है, वापस लाकर मैंने मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की कर देनी है। अरबों रुपए बाहर पड़े, ये उनका जुमला होता था। और फिर वो जो उनका बालका है, जो भगौड़ा है इस वक्त, वो मुराद सईद, बड़ा मशहूर ज़माना, वो आएगी तो 10-100 अरब डॉलर उधर मुंह मारेगी, तो फिर वो उधर मुंह मारेगी, ये भी आपको याद है। तो वो जब मुंह पे मारने की बारी आई तो अपने ही मुंह पे मार लिए। कहते थे केस का फैसला आ जाए, अब रोना धोना क्यों कर रहे हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों का डाका मारा। उन्होंने पैसों की बंदरबांट की। फैसले से इनकी सदाकत और अमानत के परखच्चे उड़ा दिए हैं। मकाफाती अमल इसी चीज़ का नाम है जो अब इनके साथ हो रहा है। ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया गया। मुल्क भर में यूनिवर्सिटीज़ बनवाने के बजाय सिर्फ अल-कादिर यूनिवर्सिटी को बनवा कर फ़ायदा उठाया गया। ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है, अब इसमें क्योंकि दस्तावेजात भी सामने आ गए हैं, ये बात भी तयशुदा है कि NCA ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दिया कि पाकिस्तान की अवाम का पैसा है। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। कौन सी ऐसी वहां पे दीनी तालीम दी जा रही? मैं पूछना ये चाहता हूं। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। PTI का सियासत के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल अफसोसनाक है। 190 मिलियन पाउंड के इस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। बानी PTI को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। पैसा हुकूमत पाकिस्तान के बजाय उसी शख्स को वापस किया गया जिससे जब्त किया गया था। मुझे बता दें, अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? बानी PTI को रिश्वत और डाके की सजा मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लूटमार के पैसों से यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती। रियासत मदीना के नाम पर नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया। PTI दौर में जामियात और दीनी इदारों के साथ नारवा सलूक रवा रखा गया।
किसी को रियासत मदीना या इस्लाम का नाम ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उलमाए कराम की वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की तरक्की में बिजनेसमैन का बड़ा किरदार है। सनती शोबे की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का बिजनेस कम्युनिटी से खताब। बोले बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। शरह सूद 22 से कम होकर 12% पर आ गई। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू ज़रशाद ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से मुल्क की मईशत चल रही है। ताजिर बरादरी को कई मसाइल का सामना है। 100 रुपए वाली चीज़ पर 30 रुपए टैक्स देने के बावजूद FBR तंग करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब को दौरा जापान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। मरियम नवाज का कहना था पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पायलट की मुबैना गफलत मुसाफिरों की जानों को खतरे में डाल दिया। दमाम से मुल्तान जाने वाली PIA की परवाज PK 150 को कप्तान ने गलत रनवे पर उतार दिया। मुल्तान में मौसम की खराबी, धुंध के बायस परवाज का रुख लाहौर की जानिब मोड़ दिया गया। कप्तान ने जहाज मरकजी रनवे की बजाय रनवे L6 पर उतार दिया। PIA इंतजामिया का नोटिस, कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को ग्राउंड करके तहकीकात शुरू। शहर में गैर कानूनी वोटर कनेक्शन से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। वासा के शोबा रेवेन्यू और ONM ने साजबाज करके 911 गैर कानूनी कनेक्शंस लगवाए। वासा की 14 सब डिवीजन्स की सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई। वासा अमले ने अमलाक मालिकान से साजबाज करके कभी बिल ही वसूल नहीं किया। वासा का रावी टाउन डायरेक्टोरेट गैर कानूनी कनेक्शंस में सरे फहरिस्त। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों से मुतालिक नई शराइत मुकर्रर कर दी। 15 मरले से कम में स्कूल की इजाज़त नहीं होगी। एलिमेंट्री और हाई स्कूलों के एक कमरे में सिर्फ एक क्लास लगाने की इजाज़त। एक क्लासरूम्स में 12 वॉट के कम अज़ कम 4 बल्ब लगाने की हिदायत। मरासला जारी। नई शराइत पर अमल दरामद ना करने पर स्कूल्स इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैट्रिक में मजीद 3 नए ग्रुप्स का इजाफा। तलबा हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज और फैशन डिज़ाइनिंग ग्रुप्स में से किसी एक का इंतखाब कर सकेंगे। नई पॉलिसी का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा। नए ग्रुपों के इंतखाब के हवाले से बच्चों का डेटा मांग लिया गया है। डिपार्टमेंट बन गया मगर टेक्निकल बोर्ड को मुस्तकिल चेयरपर्सन न मिल सका। हुकूमत की जानिब से स्किल डेवलपमेंट के तमाम इदारों को एक डिपार्टमेंट के मातहत किया गया है। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में रेगुलर चेयरपर्सन की तकर्री ना हो सकी। गुज़िश्ता 6 माह से टेक्निकल बोर्ड में इजाफी चार्ज से काम चलाया जा रहा है। मुस्तकिल चेयरमैन न होने से बोर्ड के इंतजामी और इम्तिहानी उमूर मुतासिर हो रहे हैं। मुलाजमीन का कहना था फौरी तौर पर मुस्तकिल चेयरपर्सन की तकर्री की जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस 9 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। 2 तलबा को एक तालीमी साल के लिए बरतरफ कर दिया। तलबा यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकेंगे। VC डॉक्टर मोहम्मद अली की हिदायत पर कमेटी ने कार्रवाई की। पंजाब असम्बली में खवातीन की पार्लिमानी का किसका पहला इजलास। मेंबर्स ऑफ असम्बली इशरत अशरफ ने इजलास की सदारत की। खवातीन के सियासी, समाजी और कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर गौर किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि खवातीन की तरक्की और मसावी मौक़े की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। जमहूरियत की मजबूती में खवातीन का मौसर किरदार नागुज़ीर है।
टुलिंगटन मार्केट की अपग्रेडेशन और रीमॉडलिंग का मंसूबा फरवरी में शुरू होगा। एलडीए ने टुलिंगटन मार्केट की बहाली के लिए 18 करोड़ 73 लाख रुपए से ज्यादा का तखमीना लगा लिया। ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज और वाटर सप्लाई समेत बहाली का काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। टुलिंगटन मार्केट की तमाम दुकानें एक जैसी और मुख्तलिफ सेक्शंस में नजर आएंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर की अमरीकी ताउन से पंजाब के पसमानदा अज़ला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। क्रिस्टन हॉकिंस का कहना है कि पंजाब में अमरीकी ताउन से सेहत, तालीम और ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की भी अमरीकी काउंसिल जनरल से मुलाकात। हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर गुफ्तगू की।